अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी चर्चा मंगल प्रभावना भाग 1 के जो दूसरा चैप्टर है जिनेंद्र रचना नाम का चैप्टर, उसके आधार से चल रही है। और उसमें चर्चा करते करते हमने मूलतः परमार्थ पूजा, व्यवहार पूजा किसे कहते हैं, पूजन हमारा आवश्यक है तो वास्तविकता में अवश्य करने योग्य कार्य जो निश्चय आवश्यक है वह क्या है और उसका व्यवहार पक्ष क्या है, ये हमारी चर्चा हो गई थी। उसके बाद हमने भाव पूजा और द्रव्य पूजा का अर्थ देखा था कि भाव पूजा यानी भावों का वहां लगना और द्रव्य पूजा में यानी मन वचन काय का आलंबन होना, वह वचन और काय का और अष्ट द्रव्यों का आलंबन होना, वह क्या द्रव्य पूजा। फिर पूजा के 5 अंग देख रहे थे हम, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। तो जिसमें पूजन वाला जो पार्ट है उसकी हमारी चर्चा चल रही थी और उसकी चर्चा करते करते हमने कहा था कि हम अलग अलग प्रकार की पूजाएं देखते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से द्रव्यों को, जो अष्ट द्रव्य हैं पूजन की, उनको याद किया जाता है और कभी उनको भगवान का प्रतीक, कभी अपने भावों का प्रतीक, तो कभी विषयों का प्रतीक बोलकर उन्हें चढ़ाया जाता है। ऐसे पूजन की क्रिया होती है। साथ ही साथ हम श्री सिद्ध पूजन, जो आदरणीय युगल जी बाबूजी ने लिखी है, उसका अर्थ भी हम साथ ही साथ देखते चले जा रहे हैं। तो उसमें हमने स्थापना का छंद कर लिया था, है ना, हमने जल का छंद कर लिया था, चंदन का कर लिया था, अक्षत का छंद कर लिया था। मुझे स्थापना के छंद का अर्थ कौन बतलाएंगे? स्थापना के छंद का अर्थ मैं यहां पर पद्य खोल देता हूं। हाँ जी, स्थापना के छंद का अर्थ मैं बताऊं भैया जी? हाँ बताइए। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए, मतलब अपने स्वयं के पौरुष से, मतलब इतने अंदर के जो सारे कलुष है, मतलब राग द्वेष मोह आदि हैं, सब हर लिए। वज्र मतलब ऐसा वज्र रूपी पौरुष, जैसे बिजली हो या कोई वज्र, तो उससे उन्होंने अपने अंतर कलुष सब हर लिए। प्रांजल मतलब शुद्ध, प्रदेश प्रदेश में अमृत के जैसे कोई झरने झर गए हों। आप सर्वोच्च हैं, इसलिए सबसे ऊपर लोक के शिखर पे बसते हैं। आपको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते, या तो जैसे कोई इंद्र वगैरह हो, वो लोग आपके चरण आचरण आपका ही करते हैं, और या फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का हो। मणि मुक्ता चरण को चूमते यानी मणि मुक्ता आपके चरणों की अर्चना करते हैं, इस तरीके से उसका अर्थ है। बढ़िया, आपको हृदय में स्थापना। तो यहां पर हमें तुमको हृदय में स्थाप इस वाले पद में
पूजन का कौन सा अंग समझ में आ रहा है? सन्निधि, सन्निधि। सन्निधिकरण। बहुत बढ़िया, सन्निधिकरण है ना, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, कि आप आओ और मेरे हृदय में बैठो, तुमको हृदय में स्थाप का, ऐसा अर्थ समझ में आ रहा है। बढ़िया। जल के छंद का अर्थ कौन बताएगा? दीपक जी भाई साहब। शुद्धातम सा परिशुद्ध प्रभु, शुद्ध प्रभु, यह निर्मल नीर चरण लाया हूँ। मतलब आप शुद्धात्मा के समान परिपूर्ण हो। और आप या मैं या ये जल? मैं परिपर, मतलब ये छंद में ये जो शुद्धात्मा है, जो जैसे सिद्ध के भगवान की है वैसे हमारी है। और वो परिशुद्ध है। उनकी जो उनकी आत्मा परिशुद्ध है, मतलब कोई राग द्वेष नहीं है। वह यह निर्मल नीर चरण लाया, मतलब ये जैसे जल निर्मल रहता है वैसे मैं निर्मल जल लेके आपके चरण में लेकर आया हूँ। मैं पीड़ित निर्मम ममता से अब इसका अंतिम दिन आया। मतलब मेरे जो पर द्रव्य में ममत्व बुद्धि वगैरह जो लगी हुई है, उसका उस से जो मुझे पीड़ा हो रही है, तो उसका मतलब मेरे को अभी उसको सब छोड़ देना है, राग द्वेष, और उसका अंतिम दिन अब मेरे लिए आ गया है। तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी, मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। तो आप तो आपके में, मतलब आपने ये सारे कर हटा दिए, तोड़ दिए उसको, राग द्वेष रूपी जो भी मोह माया है वो सब उनसे आप निरक्त हो गए और आप एकदम अंतर में लीन हो गए हो। और आपके साथ अभी कोई संबंध नहीं है, मोह राग द्वेष वगैरह का कोई संबंध नहीं है। तो मेरे जीवन धन तुमको पा, मतलब जो आपने पा लिया है, जैसा आपने ये राग द्वेष सब तोड़ दिया, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी अभी ऐसा ही जीवन हो, और उसके लिए मतलब मैं अभी तैयार हो गया हूँ। मैं आपके लिए, मेरा ये अंतिम दिन है, तो मैं आपके शरण में आ गया। चलिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे था, मैं एक बार करता हूं। ये शुद्धात्म सा परिशुद्ध कौन है? यह नीर की उपमा है। ये जो मैं जल लाया हूं ना भगवान, यह शुद्धात्मा जैसा परिशुद्ध है। तो शुद्धात्मा को उपमा दी परिशुद्ध पने की, कि जैसे शुद्धात्मा शुद्ध है, वैसे ही यह नीर जो मैं जल लाया हूं वह भी शुद्ध है। क्यों लाया हूं? क्योंकि मैं निर्मम ममता से पीड़ित हूं, एंड आई वॉन्ट इट टू एंड। इसका अंतिम दिन आया, या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा, है ना। और मैं निर्मम ममता से पीड़ित हूं, लेकिन आपने जो ममता रूपी जितने संबंध थे, जितने भी कृत्रिम आर्टिफिशियल संबंध थे, जो त्रैकालिक नहीं थे, जितने तात्कालिक संबंध थे, वो आपने सभी छोड़ दिए या तोड़ दिए। हे मेरे जीवन धन, जीवन धन यानी मेरे जीवन की पूंजी। जैसे मुझे सिद्ध भगवान मिल गए हो, तो मुझे कोई जीवन की निधि मिल गई हो। हे मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी, कि जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे अपनी ही अनुभूति सी लगती है, क्योंकि आप में, शुद्ध भगवान में और शुद्धात्मा के स्वभाव में कोई अंतर मुझे दिखाई नहीं देता। इस तरीके से इसका थोड़ा अर्थ ऐसा बैठेगा। हाँ जी, अन्वय भाई, चंदन का अर्थ। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धूप क्रोधानल जलता है, कि हे भगवान, मेरे चैतन्य में, मेरी आत्मा के अंदर, मेरे आत्मा में धू धू करके क्रोध की अग्नि जल रही है, और अज्ञान अमा के अंचल में जो छिप छिपकर पल पल चलता है। मतलब अज्ञानता वश, मतलब मैं ये मान बैठा हूँ कि ये शरीर मेरा है, उसके वश उसके अंचल में, मतलब उसमें उससे छुपा हुआ वो अंदर ही अंदर पल रहा है।
प्रभु जहाँ क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। हे प्रभु, जहाँ पे क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम ऐसी शीतलता देने वाली जगह पर तुम विराजमान हो। मैं इसलिए मलयज लाया हूँ क्रोधातुर भागे पलकों में। मैं इसलिए, हे प्रभु, आपके लिए मैं चंदन लाया हूँ, ताकि क्रोध के असुर मेरे 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 अंदर के जो क्रोध के असुर है वो चले जाए। चलिए, मैं 2 प्रश्न। ऐसा कौन सी मलय की महक है जहां सिद्ध भगवान रह रहे हैं, जहां क्रोध का स्पर्श नहीं है? कहाँ रह रहे हैं? ऐसी कौन सी जगह रह? में अपनी अपनी शुद्धात्मा में। अपनी शुद्धात्मा में। तो अगर इसी तरीके से अर्थ करें तो जैसे उनके स्वभाव में मलय है, उनके स्वभाव में शीतलता देने वाला मलय है, तो उसी तरीके से मैं भी अपने स्वभाव का मलय जलाया हूं। चंदन तो लाया ही हूं एक्सटर्नल। जैसे जल को उन्होंने भाव से किया ना, शुद्धात्मा जैसा शुद्ध, वैसे ही चंदन को भी कर सकते हैं, क्योंकि वे मलय में अगर वे मलय में बैठे हुए हैं तो वैसा मलय तो मेरे पास भी है ना। इस कारण से मैं इसीलिए मलय जलाया, मलय से उत्पन्न होने वाली शीतलता लाया हूं। उस शीतलता से, क्योंकि ये चंदन से क्रोध असुर नहीं भगेंगे। ये जो चंदन घिस घिस के मैं सर पे लगा लूं तो दिमाग ठंडा हो जाएगा, क्रोध रूपी असुर चले जाएंगे, बोले उससे नहीं जाएंगे। लेकिन अंदर का मलय घिस के मलयज बनाऊं तो जरूर ऐसा हो जाएगा। बढ़िया। अक्षत के छंद को कल्पना जी आप बताएंगे क्या? अक्षत का छंद पढ़ने में मुश्किल पड़ रहा है सर, बहुत ओके छोटा श्योर। है। हाँ, अच्छा, आपको मैं जूम इन कर दूं? हाँ। जी। अधिपति प्रभु धवल भावन के हो, और धवल तुम्हारा अंतरस्थल। आपकी भावना शुद्ध है, और शुद्ध, आप भी शुद्ध हो। अंतर के शीत सब विकसित करें, उभरा स्वर्णमय सौंदर्य विमल। अंतर के सब जितने भी अशुद्धि है सबसे आप परे हैं, और आपका विमल है, मतलब मल रहित है, इसलिए आपका सौंदर्य स्वर्णमय सौंदर्य खिल के उभरा है। मैं महामान से शीत विकसित हूँ, खंड खंड लोकांत विभो। मैं मान से पूर्ण हूँ, और खंड खंड लोकांतिक विभो। नहीं, आई कांट गेट इट। ओके, कोई नहीं। लोकांत विभो यहाँ वो सैल्यूटेशन है, उनका संबोधन है। हे लोकांत विभो, हे सिद्ध भगवान, मैं महामान से क्षत विक्षत हूं और खंड खंड हो रहा हूं। तो मान जितना, देखिए एक चर्चा हमने करी थी पिछली कक्षा में कि मान की टेंडेंसी ही क्या है? टूट जाना। ऐसा कौन सा मान है दुनिया का जो आज तक नहीं टूटा? बोले कोई मान बना ही नहीं ऐसा। चक्रवर्ती के तक तो मान यहाँ टूट गए, जिनके पास सब था उनके मान तो टूट गए। तो भगवान मैं मान करता हूं, मैं उससे क्षत विक्षत हूं। हे लोकांत विभो। और अगला, मेरी मिट्टी के जीवन में प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो। कि मेरा जीवन कैसा है? मिट्टी का जीवन है। मिट्टी का जीवन यानी इसमें कोई भी इस मिट्टी में, इस तन में से अपने आप को बड़ा मानने में कोई मान का पुष्टिकरण या मान का अचीवमेंट नहीं हो सकता। और इसी में अगर अक्षत की गरिमा आ जाए, अक्षत का अर्थ हमने कल उस दिन पिछली कक्षा में लिया था। अक्षत के 2 गुणों की यहाँ चर्चा करी है, एक धवल पने की, है ना, निर्मल पने की, और दूसरी अखंड पने की। इन 2 चीजों की चर्चा अपनी यहाँ पर हुई थी।
तो धवलपना और अखंडपना, ये जैसा अक्षत में है ऐसा धवलपना और अखंडपना मुझ में आ जाए, मेरे आत्म स्वभाव में आ जाए, तो मेरे मिट्टी के जीवन में भी, कि मैंने क्योंकि शरीर को अपना मान रखा है, यानी मिट्टी को अपना मान रखा है, और अगर आत्मा को अपना मान लूं तो अक्षत को अपना मान लूं, तो हे प्रभु मेरे मिट्टी के जीवन में प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो, मुझ में भी वह उठाव है ना, वो उभराव है ना, वो ग्रोथ आ जाए जैसी अक्षत में है। बढ़िया, सबने अच्छा प्रयास किया। एक आध बार कक्षा में आगे पीछे आप सुन लें, और अगर आपको तो भी घर पे बाद में पढ़ने के बाद नहीं समझ में आता है, कोई शब्द पे अटक जाते हैं, तो ग्रुप पे प्रश्न जरूर डाल दें, हम आपस में चर्चा करके डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पहले एक दो छंद और पढ़ेंगे, पुष्प का और नैवेद्य का शायद देखते हैं, और उसके बाद अगर समय बचता है तो अपनी पुस्तक से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अब काय की बात हो गई है, जल की हो गई, चंदन की हो गई, अक्षत की हो गई। मलों की हिसाब से बोले तो मिथ्यात्व की हो गई, क्रोध की हो गई, मान की हो गई। अगला नंबर किसका आएगा? मायाचारी का। ठीक है, पुष्प को जनरली मायाचारी से जोड़ा जाता है। इवन जो देवशास गुरु की पूजन है केवल रवि किरणों वाली, उसमें भी ऐसी लाइन आती है, यह है पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, प्रभु अंतर का कुछ भेद कहूं, उसमें रिजुता का लेश नहीं। पुष्प का कंपैरिजन हमेशा माया से होता है, देखते क्यों होता है, यहाँ पर क्या अर्थ है, और भी अन्य अन्य जगह पुष्पों के कैसे कैसे छंद आते हैं, सबकी चर्चा हम करेंगे। चैतन्य सुरभ की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हो, माया की छाया रंच नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो, निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, क्या काम काम की ज्वाला से, प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ, पाताल मधु मधुशाला से। देखिए बहुत कठिन शब्द है, आई टोटली अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। चैतन्य सुरभि, सुरभि मतलब क्या होता है? सुगंध, सुगंध है ना, स्मेल, अच्छी अरोमा। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका। भगवान आप गार्डन में घूम रहे हैं कोई से? बोले हाँ, चैतन्य रूपी सुरभि जहां महक रही है ऐसी पुष्प वाटिका का नॉर्मल ट्रांसलेशन गार्डन ही तो होगा, लेकिन कौन से गार्डन में है आप? जहां जिसे हम गार्डन कहते हैं वहां जड़ है ना, वहां जड़ सुरभि महकी हुई है ना, जड़ यानी पुद्गल की सुरभि महकी हुई है। स्पर्श रस गंधवर्ण जिसमें हो वो कैसा है? पुद्गल है। तो ये जो मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, ये वाले जितने नाम हम पढ़ रहे हैं ये कैसे हैं? ये जड़ वाले पुष्प हैं। भगवान आप कौन सी पुष्प वाटिका में विहार कर रहे हैं? कौन सी वाटिका में? चैतन्य सुरभि है ना। पुष्प का छंद है तो पुष्प को गंध से रिलेट किया जाता, हमेशा पुष्प को यूज ही मोस्टली गंध के लिए या वर्ण के लिए किया जाता है। तो बोले गंध, ये जो जड़ गंध है ना, जड़ गंध है ना, जो ये नाक से इंद्रिय से हमें आने वाली गंध है, हमें वो नहीं चाहिए। चैतन्य रूपी सुरभि चाहिए जिसमें चेतना का भाव हो, में विहार नित्य करते हो, हमेशा वहां घूमते रहते हो, और ऐसा होने पर माया की छाया रंच नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो। बड़ी सुंदर सी बात है। देखिए मायाचारी कौन व्यक्ति करता है, इस पे थोड़ा साइकोलॉजी पे आए तो ये वाली लाइन बहुत अच्छे से समझ में आती है। ये ना जब उत्तम आर्जव हमने पढ़े 10 लक्षण में, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये चार कैसे हैं? हमारे कषायों के उल्टे वाले हैं।
क्रोध का उल्टा क्षमा, मान का उल्टा मार्दव, क्या कहते हैं, माया का उल्टा आर्जव। और आर्जव शब्द कैसे बना है? ऋजुता के भाव से। ऋजुता मतलब क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ऋजु रेखा आपने गणित में कभी पढ़ी होगी। ऋजु रेखा मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी लाइन को क्या कहते हैं? ऋजु रेखा। यानी सीधा जो हो उसका नाम होता है ऋजु, सिंपल। तो भगवान, जो जीव मायाचारी करता है वो मायाचारी क्यों करता है? क्यों करता है कोई जीव मायाचारी? अब अज्ञान के कारण मत कहना, मुझे पता है वो उत्तर। थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करें ना, क्यों होती है। चलिए कोई जीव छोड़ दो, हम मायाचारी क्यों करते हैं? किसी ने कुछ पूछा कि ये आपने बनाया है, ऑफिस में कोई काम हुआ, कोई प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, ये आपने बनाया है। अब ली तो मैंने चैट जीपीटी से थी, इंटरनेट से कहीं से ली थी, पर हमने क्या कहा? नहीं, मैंने बनाई है। क्यों करी मैंने ये मायाचारी? क्योंकि हम बहुत सेल्फिश लोग हैं और हमको हमारा हमेशा मान चाहिए और हमारी कोई बड़ाई करे, हमारी कोई तारीफ करे। और तो लेकिन वो मान बढ़ाई हम जो अपने रियल सेल्फ है उससे बनाना चाहते हैं या कुछ और से बनाना चाहते हैं? अगर मैं अपने रियल सेल्फ से बनाना चाहता तो मैं कह देता नहीं भैया ये मैंने नहीं बनाई है, चैट जीपीटी से, इंटरनेट से कहीं से उठाया है मैंने और आपको दिखा रहा हूं। तो हम कई बार वो भी रहते ना, तो इनसिक्योर भी है कि अरे तो हम क्या करते हैं? इनसिक्योरिटी के कारण हम करते क्या है? हम लोगों को एक परसेप्शन दिखाना चाहते हैं, है ना, लोगों की एक मानसिकता बनाना चाहते हैं। हमारी पूरी मायाचारी इसीलिए हो रही है, हम कुछ और हैं, हम वास्तविकता में कुछ और हैं और हम कुछ और दिखाना चाहते हैं। यही है ना मायाचारी का कारण, कि हैं तो कुछ और कुछ और बताना चाहते हैं। इसके कारण दुनिया में सारी मायाचारी खड़ी होती है ना, कोई भी मायाचारी हो। हमने आपसे, अन्वय भाई ने बोला भैया मैं आपकी ये वस्तु ले लूं। अब मैं मन से तो नहीं चाहता था कि अन्वय भाई मुझसे, मेरे से वो वस्तु लेके जाएं, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं? अरे ले जाओ आपकी ही है। क्यों? क्योंकि मैं एक परसेप्शन, एक मानसिकता खड़ी करना चाहता हूं कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं या मैं हेल्पिंग नेचर का, व्हाटसोएवर, कुछ भी लगा सकते हैं उसमें, मैं हेल्पिंग नेचर का हूं। तो जिस भी जीव में ऐसी वक्रता होती है, वक्रता मतलब टेढ़ा मेढ़ापना, ऋजुता का उल्टा वक्रता। ऋजुता यानी सीधा सीधा, वक्रता यानी टेढ़ा मेढ़ा। तो जिसमें ये टेढ़ा मेढ़ापना होता है, जैसी लाइन हम लिखते हैं, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, वृत्ति या क्रिया कुछ की कुछ होती है। चिंतन यानी मन में कुछ और सोचते हैं, वचन में कुछ और बोलते हैं और क्रिया कुछ और ही करते हैं। तो जिसके ये तीनों अलग अलग हों, इसे कहते हैं मायाचारी। अब लेकिन सिद्ध भगवान आप कैसे हो? आपको चैतन्य स्वरूप की पुष्प वाटिका में विहार कर रहे हो आप, लेकिन आपको कोई दुनिया के सामने परसेप्शन क्रिएट नहीं करना कि देखो मैं कितना बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं। तो आप में मायाचारी किंचित मात्र भी नहीं रही, किंचित मात्र भी। जैसे आपका द्रव्य है, जैसा आपका द्रव्य स्वभाव है, पर्याय में भी वैसे ही प्रकट हो गया है। देखो हमारे अंदर एक मायाचारी इसलिए भी कह सकते हैं कि हमारे द्रव्य स्वभाव में तो कुछ और है और पर्याय में राग द्वेष चल रहे हैं। द्रव्य स्वभाव से तो हम कैसे हैं? वीतरागी। पर्याय में क्या चल रही है? राग द्वेष। द्रव्य स्वभाव से तो क्या है? केवल ज्ञान वाले। पर्याय में क्या चल रहा है? अल्प ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान। तो ये भी एक प्रकार की वक्रता हुई ना। तो भगवान आप में किसी भी प्रकार की माया की छाया, मायाचारी छोड़ो, मायाचारी की परछाई भी आपके पास रंच नहीं है।
जो मायाचारी करता है वह जीव जहर पी रहा है, और जो मायाचारी नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा, हर बिंदु सुधा की पीते हो। देखो मायाचारी जहर है, ये वाली बात तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जहर यानी हमें टेंशन देने वाली है। हमने अगर कोई परसेप्शन बिल्ड किया है, एक मानसिकता को खड़ा किया है, तो हमें हमेशा वी हैव टू लिव अप टू दैट, हमें हमेशा वो परसेप्शन क्रिएट करना पड़ता है। नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही हूं। मायाचारी कितनी खतरनाक बीमारी है कि एक बार चालू हो जाए तो फिर वो बढ़ती चली जाती है, उसे खत्म करने का कोई ओर छोर नहीं बैठता। तो हे सिद्ध परमात्मा, माया की छाया रंच नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो। और क्या कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? अब देखना, ये जो दोनों लाइनें हैं ना, ये पूरा से एक प्रकार से समझिए मानवीकरण के लिए या प्राकृतिकरण अलंकार है। क्या कह रहे हैं? निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, क्या काम काम की ज्वाला से। क्या भगवान, हाँ में भाई कुछ प्रश्न? ये सुधा क्या होता है? सुधा यानी अमृत, सुधा यानी अमृत, ठीक है। और जो मायाचारी कर रहा है वो जहर पी रहा है, और जो मायाचारी नहीं कर रहा है वह सुधा पी रहा है। फिर अगला, निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, क्या काम काम की ज्वाला से। भगवान आप तो ऐसी जगह बैठे हुए हैं, ऐसे चैतन्य विहार में बैठे हुए हैं जहां पर हर हिलोर यानी हर उछलने वाली जो तरंग है वह निष्काम है। काम यानी कामना, कामना यानी इच्छा, आशा, और वह भी मायाचारी का एक प्रयुक्ति है। या फिर जनरली पुष्प को अपन किससे जोड़ते हैं? काम से जोड़ते हैं। काम यानी जो अपनी विषय ग्रहण की इच्छा है उसे एक शब्द में काम कहते हैं। केवल स्पर्शन रसना इंद्रिय संबंधी नहीं, पांचों इंद्रिय संबंधी जो विषय इच्छाएं है ना, कि मुझे ये घर मिल जाए, ये अच्छा गाना मिल जाए सुनने, ये सुंदर दृश्य मिल जाए, खाने को ये मिल जाए, अच्छा बढ़िया इतनी गर्मी चल रही है तो ठंडा ठंडा पानी, आम का पना, कैरी का पना ये मिल जाए। ये जो दुनिया में दिन भर चलने वाली इच्छाएं हैं इन्हें कहते हैं काम। तो जनरली पुष्प, क्योंकि अपन कहते हैं ना काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा, कि मैं काम का नाश करना चाहता हूं। ये पांच इंद्रिय के जो विषय हैं मैं उनको नाश करना चाहता हूं। तो इसलिए भगवान मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि आपकी जो पूरी रचना है वह निष्काम रूप है। हर तरंग, हर जो पर्याय उछल रही है, किसी भी पर्याय में भगवान के भोग का भाव नहीं है। देखिए इससे जैन दर्शन के ईश्वर का स्वरूप भी समझ में आता है। हमारे किसी ईश्वर को कोई भोज्य वस्तु प्रिय हो, है ना, कोई जगह प्रिय हो, कोई संगीत प्रिय हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं निष्काम हैं, किसी भी पंचेंद्रिय विषय की कामना नहीं रखते। या हमारे लिए वही भगवान है, हमारे लिए वही भगवान है जो निष्काम हो। और फिर अब उनका नाम बुद्ध कहो, वीर कहो, हरिहर कहो, ब्रह्मा कहो, जो भी नाम ले हो, लेकिन वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? वह निष्काम होना चाहिए। क्योंकि काम ज्वाला है। काम, काम यानी क्या? काम काम की ज्वाला से। तो पहले काम का अर्थ है प्रयोजन, पहले काम का अर्थ है प्रयोजन, और दूसरे काम का अर्थ है पंचेंद्रिय विषय, है ना। तो हे भगवान, जब आप स्वयं निष्काम रूप हैं तो आपका काम की ज्वाला से क्या प्रयोजन, क्या यूज? प्रयोजन यानी यूज, है ना। हे भगवान, जब आप स्वयं निष्काम रूप है, आपको कोई पंचेंद्रिय के विषय भोग नहीं समझ में आते, नहीं अच्छे लगते, नहीं ग्रहण करते, तो आपको क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है किसी अन्य भोग की? तो भगवान आपके बोरिंग हैं, उनको कोई मजा नहीं आ रहा,
बोले नहीं, वे कैसे हैं स्वयं? प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ पाताल मधुशाला से, गहरा भाव है। देखना, अब देखिए इसके लिए थोड़ी सी द्रव्य गुण पर्याय की समझ की आवश्यकता है इस लाइन को समझने के लिए, कि भगवान आप ऐसे आपको निष्काम, जैसे कई लोग सोच सकते हैं कि जब आपके भगवानों के पास कोई भोग ही नहीं है, जब कोई भोग नहीं है तो वो सुखी कैसे? सुखी कैसे हैं भैया? चलो हमारे अन्य देवी देवताओं के पास तो भोगने के लिए भोग हैं, हम उन्हें अर्पित करते हैं, वो उन्हें भोगते हैं। आपके भगवान तो कुछ भोग नहीं रहे, फिर बिना भोगे हुए कोई सुखी कैसे रह सकता है? तो भैया वो बोल रहे हैं आपके पास एक गोडाउन है, एक बहुत बड़ा गोडाउन है। कहाँ? पाताल में। पाताल का अर्थ है द्रव्य स्वभाव। आपके द्रव्य स्वभाव में एक बहुत बड़ा मधुशाला। अब मधुशाला का अर्थ यहां पर है इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट भोग देने वाला एक सोर्स है। पाताल मधुशाला वो आपके पास है, और उससे आप क्या हो रहे हैं? आपका प्रत्येक प्रदेश यानी आपका अंग अंग प्रमत्त, प्रमत्त यानी सुखी है। आपके पास ये पंचेंद्रिय के भोग नहीं है, तो भी भगवान के पास सुख हर समय कहां से और आ रहा है? तो भैया उनके द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक समय उस मधुशाला से मधु यानी सुख निरंतर आ रहा है। देखिए आपको वैसे इन शब्दों का नॉर्मल शाब्दिक अर्थ होगा, पता होगा। जनरली मधु शब्द प्रयोग होता है मधु क्या कहते हैं, मधुशाला शब्द काय के लिए प्रयोग होता है? मदिरालय के लिए, है ना। और उसको पीकर जीव कैसा हो जाता है? प्रमत्त। प्रमत्त यानी उन्मत्त, उन्माद लिए हुए, है ना, उन्माद रूप हो जाता है। तो एक ऐसा अलंकार खड़ा किया है कि हे भगवान, है उन्माद मतलब आपने उन्माद मतलब झूमता हुआ। जैसा जीव मधुशाला से निकलकर होता है उसे दुनिया में जो उन्माद कहते हैं। तो एक यहाँ रूपक खड़ा किया है कि भगवान आप सुखी हो, और आपको सुखी रहने के लिए किसी काम की आवश्यकता नहीं है, किसी विषय की आवश्यकता नहीं है ना, किसी भी पांच इंद्रिय के विषय की आवश्यकता नहीं है। आप अपना सोर्स, सुख का सोर्स लेके खुद घूम रहे हो मतलब स्थापित हो, आपका सोर्स आपके पास है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, भैया हमारे पास, मैं स्वयं का मनोरंजन हूं, मुझे किसी अन्य मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ही सिद्ध भगवान आप स्वयं अपने आपके सुख के खानों, आपके द्रव्य स्वभाव से हर पल, अपन सोचें सिद्ध भगवान को अनंत सुख कब है? अच्छा महावीर भगवान के लिए लेते हैं, महावीर भगवान के अनंत सुख कब है? चार घातीय कर्मों का नाश हो जाता तब नहीं, अभी है कि नहीं है? अनंत सुख है ना। अभी भी है। 2600 साल से लगातार है अनंत सुख। कहां से आ रहा है इतना सारा अनंत सुख उनके पास? स्वभाव से, है ना, समझ में आ रहा है? अच्छा महावीर भगवान के 2600 साल, आदिनाथ भगवान के एक कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर से, एक कोड़ा कोड़ी सागर इज टू मच, वे टू मच टाइम। असंख्यातों 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 वर्षों का होगा एक कोड़ा कोड़ी सागर। उतने काल से आदिनाथ भगवान को हर समय, जब कह रहे हैं ना पाताल मधुशाला, तो ये कितना बड़ा गोडाउन है आपका, जहां से अनंत स्रोत है कि हर समय भी अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख आता जाए। तो कब आदिनाथ भगवान दुखी हो जाएंगे? चलो निर्वाण आदि यानी भूतकाल की 24 वाले तो दुखी हो गए होंगे,
अच्छा, निर्वाण आदि से पहले जिनके नाम हमें नहीं पता है, कोई सिद्ध ऐसा हुआ ही नहीं कि जिसके अंदर का ये जो सुख का सोर्स है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो सोर्स ऐसा है ही नहीं जो खत्म हो जाए, है ना। हमेशा द्रव्य स्वभाव से, देखिए जब ये बोल रहे हैं तो आपको द्रव्य गुण पर्याय थोड़ा याद होगा कि सुख का स्रोत कहा जाएगा द्रव्य स्वभाव। स्वभाव क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वे त्रिकाल विद्यमान है, और उसका भोग है ना। अभी यहाँ पे प्रतिपल बरसात गगन से हो, शिवपान रसपान करो शिव गगरी में लाइन आएगी तब और समझेंगे इस बात को। उसको भोगने का काम कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? अपनी एक एक समय की सिद्ध पर्याय में। समझ में आया थोड़ा बहुत कि आपका जो त्रिकाल स्वभाव है उससे तो हमेशा सुख 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 मिलता जा रहा है, और उस सुख को प्याले की तरह भोगने का काम कहाँ कर रहे हो? हर समय की पर्याय। अब भी इस समय की पर्याय लो अनंत सुख, आपने उसे भोगा, अगले समय की पर्याय फिर अनंत सुख, आपने उसको भोगा। तो इस तरीके से द्रव्य पर्याय के रूप से आपके सुख का प्रवाह निरंतर चल रहा है। अब जिसको जिसको अतीन्द्रिय आनंद, ऐसा सुख, स्वाधीन सुख मूल मिल रहा हो, उसको क्या काम काम की ज्वाला से, वो इस सुख के पास क्यों जाएगा? एक बड़ी अच्छी गाथा है प्रवचन सार जी की, संदर्भ की ही है, मैं शायद पहले भी चर्चा की होगी इस बारे में। वो प्रूव कर रहे हैं कि जो स्वर्ग के देव हैं ना, चतुर्निकाय के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, चारों प्रकार के देव हैं, वे दुखी हैं। कैसे प्रूव कर रहे हैं वो दुखी हैं? कि भैया वो हमें पांच इंद्रिय के विषयों को भोगते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं? वस्त्राभूषण ग्रहण करते हैं कि नहीं? अमृत झरता है ना, देवी देवता हैं, संपत्ति है, विमान आदि है, ये करते हुए दिखाई देते हैं। बोले ये प्रूफ है कि वे दुखी हैं। लेकिन कैसी बातें कर रहे भैया, देवी देवता, देवियां हैं, विमान हैं, वस्त्राभूषण है, इससे ये कैसे पता चलता है कि वे दुखी हैं? एक बड़ा सुंदर उदाहरण वहां पर खींचा। अनवय भाई आप दवाई खाओगे, बहुत अच्छी दवाई आई है मार्केट में, खाओगे दवाई, अरे बहुत अच्छी दवाई है दीपक जी भाई साहब आप खाएंगे दवाई? नहीं, दवाई कौन खाएगा? जो जो बीमार हो। पांच इंद्रिय के विषयों के पास कौन जाएगा? जो दुखी हो, जिसको कहीं एक्सटर्नल से सुख चाहिए हो। इसका मतलब ये है ना कि वो दुखी है अंदर से। अगर कोई देवी देवता, कोई जो देवी देवता वे नहीं से, तो इसका मतलब जो अपने स्वर्ग के देव या देवी हैं, वो बाहर की चीजों को भोग रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ही ये है ना कि उनको सुख नहीं है, तो वो कहां से बाहर से कुछ भोग के सुख लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें उन्होंने, हाँ अनवय भी आता हूं, तो उन्होंने वैसा लिखा कि रोगी हो वो ही दवा लेता है। उन्होंने तो ऐसा दिखा जिसे कर्णशूल हुआ हो वही बकरे का मूत्र अपने कान में डालता है, इस तरीके का वहां उदाहरण उन्होंने लिया है कि जिसे कान में दर्द हो, कर्णशूल हुआ हो, वही वह बकरे का मूत्र अपने कान में डालता है, नहीं तो क्यों डालेगा? तो वैसे ही कोई जीव भोग रहा है, इसका मतलब यह है कि वो दुखी है। और भगवान आप कोई भोग नहीं भोग रहे, इसका मतलब यह है कि आप ऑलरेडी सुखी हो। पांच इंद्रिय के विषयों से कोई जीव सुखी माने तो बात तो गलत ही है ना। देखो वो दवाई खाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई जीव दवाई खा रहा है तो उसका मतलब ही यही है कि वो अंदर से बीमार है। तो ऐसी यहां पर बात चल रही है। कोई और? हाँ अनवय भाई प्रश्न। भैया मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि अपन सुख ढूंढने बाहर जाते हैं और सुख अंदर ही है, राइट? तो हमको अंदर नहीं मिल पा रहा, जब तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। और फिर दूसरा कि अगर जैसे कि अपन बोलते हैं भगवान ने
गुणों को प्रकट करा है। तो जो गुण हमारे अंदर ऑलरेडी थे, तो हम उनको, भगवान ने उनको वापस क्यों प्रकट करा है? बट अच्छा प्रश्न। दो प्रश्न अलग अलग हैं, मैं दोनों को अलग अलग ट्रीट करता हूं। पहले तो हमें सुख नहीं मिल रहा अंदर, तभी तो बाहर जा रहे हैं। बाहर मिल गया हमको, मतलब एटलीस्ट टेम्परेरी तो हम लोग मतलब जैसे आज बोर हो रहता है चलिए सुख, सुख की एक डेफिनेशन निर्धारित करते हैं। सुख ऐसा हो जो सदा काल हो, वही हम सुख मानेंगे। सुख ऐसा हो जो घटता बढ़ता ना हो, उसे हम सुख मानेंगे। अगर कोई ऐसा सुख हो जिसमें पराधीनता लगती हो, अगर विषयों से सुख है, अगर मैं मानूं कि मुझे जब तक मर्सिडीज की गाड़ी नहीं खरीद लूं, थोड़ा फारफेच्ड उदाहरण है लेकिन आप समझना, तो मेरे सुख होगा। तो मर्सिडीज की गाड़ी खरीदने की जो प्रोसेस है, उसके लिए जो धन एकत्रित करना है, वह काम सुखरूप लगेगा या दुखरूप लगेगा? तो अगर मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आपने जो बिल्कुल प्रश्न उठाया है ना कि प्रवचन सार जी इंद्रिय सुख नाम का एक अधिकार है वहां पर, और वो प्रूव करते हैं कि सुख आपको कहां मिलेगा। हम मान लेते उन्होंने नाम ही रखा है इंद्रियों में सुख है, लेट्स अज्यूम इट, हमने मान रखा है इंद्रिय सुख अधिकार। इंद्रिय सुख अधिकार मतलब का क्या मतलब है कि इंद्रियों से मुझे सुख मिलेगा, रसगुल्ला खाऊंगा सुख मिलेगा, एसी ऑन करके बैठूंगा सुख मिलेगा, हम मान लेते हैं। लेकिन फिर वहां पर हम प्रश्न उठाएंगे कि क्या वह सुख स्वाधीन है? 5 बिंदु है, मैं शायद पांचों भूल सकता हूं। स्वाधीन है, बाधा रहित है, और ऐसे 5 बिंदु वहां पर करते हैं। मैं शायद एक बार देख के भी बता सकता हूं। ठीक है, 49 से 56 के आसपास की गाथा प्रवचन सार जी की। तो वहां पे यही सिद्ध कर रहे हैं बेसिकली आपका जो प्रश्न है कि हमें अंदर नहीं मिल रहा ना, पर हमने अंदर ढूंढा कैसे है, किस माध्यम से ढूंढा है? क्या सही वस्तु ढूंढ रहे थे सुख के लिए, या कोई एब्स्ट्रैक्ट वस्तु ढूंढ रहे थे सुख के लिए? वस्तु का जैसा स्वभाव है उसके पास जाके ढूंढ रहे थे, या मैंने एक गलत स्वभाव मान रखा था उसके पास जाके ढूंढ रहे थे? जैसे जैसे मैं कागज के फूलों से बोलूं कि तुम फूल हो मुझे सुगंध दो, तो ये तो मुझे लगेगा कि हमने फूल का सही स्वरूप नहीं जाना। तो वैसे ही अनेकांतात्मक वस्तु के पास आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, है ना? तो ये पूरा एक विस्तार है। सुख क्या है, सुख कैसे प्राप्त हो, ये बिल्कुल वैलिड प्रश्न है। हम यहाँ पे अजम्पशन नहीं है कि भगवान सुखी हैं, ये कंक्लूजन है कि भगवान सुखी है, कि अजम्पशन नहीं कर रहे कि भगवान सुखी है। कंक्लूजन क्यों है? क्योंकि वे स्वाधीन है। एक बड़ी अच्छी बात है। दुख का कारण क्या है? अनवर भाई आप क्यों दुखी हो, एक कारण बताओ। ये मोहराग द्वेष वाला उत्तर मत देना। आप क्यों दुखी हो? या कोई जीव क्यों दुखी है?